चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। तो यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, सिंधु नदी के किनारे मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता मानी। सिंधु की सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम 1826 में इसकी जानकारी दी। 1921 में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। यह सभ्यता सिंधु घाटी नदी के तट पर मिली थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा इसकी पहली खुदाई थी, इसलिए हड़प्पा सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसका विकास मतलब काल अवधि थी 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। यह विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। चार्ल्स मेसन ने 1826 में इसकी जानकारी दी, हड़प्पा की जानकारी दी। और 1921 में तत्कालीन पुरातत्व के सर्वेक्षण से सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार। उत्तरी सीमा मतलब उत्तर में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, वो जानेंगे। उत्तरी सीमा में मांडा जम्मू और दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। और पूर्व सीमा में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और पश्चिम सीमा में सुतका गेंडोर जो बलूचिस्तान में पड़ता है। उत्तर सीमा मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में सीमा में देमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, पूर्व सीमा में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है और पश्चिम सीमा में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में पड़ता है। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का आकार मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता सामाजिक जीवन कैसा था? सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था? सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप मातृक सत्तात्मक था और सिंधु सभ्यता के 4 वर्गों में बांटा गया। मातृक सत्तात्मक कहने का सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता को 4 वर्गों समाज में बांटा गया है। विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारिक एवं शिल्पकारी वर्ग, श्रमिक वर्ग। भोजन सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। मांसाहारी भी करते थे और शाकाहारी भी करते थे। संविधान प्रणाली। सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों का 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। पूर्ण संविधान मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा, आंशिक संविधान मृतकों के शरीर के जंगल में रख देने तथा पशु पक्षी के मांस को खा लेते थे और हड्डी को दफना देते थे। पहले क्या करते थे, मृतकों जो मर जाता था उसको जंगल में वैसे ही फेंक दिया जाता था और हड्डी को फिर दफना दिया जाता था। तीसरा है दाह संस्कार, मृतकों को जलाने की परंपरा। मृतकों को जलाने की परंपरा। इसी में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। पहली खुदाई हड़प्पा सभ्यता 1921 में खोज किया था दयाराम साहनी रावी नदी के। हड़प्पा में मिले अवशेष। हड़प्पा में क्या क्या मिला था? कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, औखली, ताबूत, ऑरेंज 37, कब्रिस्तान, हाथी की खोपड़ी, स्वास्तिक चिन्ह कहाँ मिला था? तो हड़प्पा घाटी सभ्यता में मिला था। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट ये यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न। हड़प्पा से मिले अवशेष क्या क्या मिला था? इसमें सब मजदूरों का ही सामान मिला था। कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, औखली, ताबूत, ऑरेंज 37, कब्रिस्तान, हाथी की खोपड़ी, स्वास्तिक चिन्ह। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर आप जरूर करें।